अभी जय हिंद जय श्री राम प्रिय विद्यार्थियों। आज आप लोगों ने थंबनेल देखा, इसे कहते हैं तहलका। तहलका समझते हैं आप लोग? तहलका का मतलब क्या है? इसका अभिप्राय यह है साथियों कि सरकार ने, राजस्थान सरकार ने, खुद सरकार ने एक प्रतिवेदन जारी कर दिया 2023-24 का, इसमें यह बताया है कि कौन से डिपार्टमेंट में या कौन से विभाग में, कौन से ग्रेड में कितने पद एट प्रेजेंट रिक्त पड़े हैं, इस सत्र में खाली पड़े हैं। आप लोगों को जान करके बड़ा आश्चर्य होगा और बड़ी खुशी भी होगी। आश्चर्य तो इसलिए कि राजस्थान में 1,43,000 कुछ पद एट प्रेजेंट खाली पड़े हैं। यह सरकारी आंकड़ा है। अब मैं आपको एक और बताता हूँ, यह आंकड़ा सरकारी है, इसका मतलब पदों की संख्या इससे ज़्यादा रिक्त हो सकती है, कम होने की संभावना नहीं है। ज़्यादा क्यों हो सकती है? मैं आप लोगों को ऑथेंटिक प्रशासनिक न्यूज दिखाऊंगा। ज़्यादा इसलिए क्योंकि कई डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जहाँ पे स्कूल स्वीकृत हो गए, लेकिन अभी तक वहाँ पद जो है उनको जो है वो मान्यता नहीं दी है, सृजित नहीं किया है। ऐसी कंडीशन में शामिल नहीं किए जाते। मैं आपको पहले एक चीज़ दिखाता हूँ, ज़रा ध्यान से देखो। ये देखो, आप देख रहे हैं सत्यमेव जयते, राजस्थान सरकार का प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान। ये एकदम सरकारी पीडीएफ है, ऑथेंटिक न्यूज है, और आप लोगों को आगे की रणनीति बनाने के लिए आज के वीडियो के ये 10 मिनट पर्याप्त हैं। यदि आप ध्यान से सुनते हैं तो आपके ये बहुत काम की चीज़ है। ये सरकारी प्रतिवेदन, इसमें क्या क्या जानकारी दी गई है, आपके काम में आने वाली बातों को मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। प्रशासनिक व्यवस्था, ये चीज़ तो चलो आपके काम की नहीं है, लेकिन देखो हमारा ये संगठनात्मक ढांचा है, ये मैं आप लोगों को एजुकेशन मैनेजमेंट में सिखाऊंगा, काम आएगा आपके। ये हमारे बोर्ड बताए हैं। लेकिन अब देखो आप लोग, ये विद्यालयों की संख्या दी है। राजस्थान में कितने विद्यालय हैं? 2020-21 में कितने सरकारी स्कूल थे, ये योग है इनका, जो भी स्थितियां दी गई हैं। तो खैर इनसे कोई ज़्यादा आप लोगों को मतलब नहीं है। ये हमारे उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, राजकीय विद्यालय में नामांकित बालकों की संख्या, कितने बालक बालिकाएं पढ़ रहे हैं हमारे, यानी एक एक चीज़ दी है इस प्रतिवेदन में। और मैं ये प्रतिवेदन आप लोगों को काम में आने वाली चीज़ तो पहले आप लोग समझो, फिर आपको मैं 2-3 बातें बताऊंगा। अब देखो आप, ये अध्यापक अध्यापिकाएं वर्तमान में कार्यरत हैं हमारे विभाग में। कितने पद हैं ये? अब देखो आप, अब ध्यान से देखना भाई, रिक्त पदों की स्थिति देखना। मैं आपके काम में आने वाले रिक्त पद बताता हूँ। पेन निकाल लेता हूँ और ज़रा ध्यान से सुनिएगा आप। निदेशक, अतिरिक्त निदेशक, ये तो आपके काम में आने वाली चीज़ें नहीं है। क्यों नहीं है काम में आने वाली? जिला शिक्षा अधिकारी रहे, क्योंकि ये तो सारे के सारे प्रमोशन के थ्रू जाते हैं। आपके काम आने वाला जो है निजी सचिव, एनालिस्ट, प्रधानाचार्य भी नहीं है, वरिष्ठ भी नहीं है, निजी सचिव ये तक भी नहीं है, हैं? प्रधानाचार्य भी आपके काम की चीज़ नहीं है। लेकिन ये देखो, मैंने पहले ही एक दिन बताया था कि प्रधानाचार्य के 6,041 पद वर्तमान में खाली पड़े हैं। 17,153 प्रधानाचार्य चाहिए, इतने कार्यरत हैं। 6,000 पद आज खाली पड़े हैं। आप सोचोगे सर प्रिंसिपल पद जो है वो इतने खाली हैं, तो इससे हमें क्या लाभ? आपको लाभ इसलिए होगा कि वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल बनेंगे, लेक्चरर्स वाइस प्रिंसिपल बनेंगे। तो इनका अप्रत्यक्ष रूप से लाभ आपको इसलिए होगा क्योंकि इनसे जो निम्न ग्रेड है वहाँ पद रिक्त होंगे और वहाँ सीधी भर्ती करवाई जाती है। खैर आगे देखो आप, अब आपके काम आने वाली चीज़ें अब आ रही है। ये पेज आप ही आपका होगा। स्थापना अधिकारी, लेखा अधिकारी, ये अकाउंटेंट के पद हैं। ये जिला शिक्षा अधिकारी, प्रधानाचार्य होंगे। ये रहा व्याख्याता एवं समकक्ष। ध्यान से देखना भैया, व्याख्याता के कितने पद रिक्त हैं?
लेक्चरर्स के कितने पद खाली पड़े हैं? लेक्चरर्स 55,000 चाहिए, 33,000 कुछ कार्यरत है, 21,121 पद व्याख्याता के खाली पड़े हैं। यह सरकारी आंकड़ा है। लगभग 22,000 पद खाली पड़े हैं। मेरा ये मानना है कि ये 21,121 जो पद है ना, मैं इनसे ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्कूल सीनियर सेकेंडरी बन चुके हैं और उन स्कूलों में पद सृजित नहीं हुए हैं। वो 4-5 हज़ार लेक्चरर्स और खाली हैं। आप ये मानो कम से कम 25,000 पद खाली हैं, लेकिन 21,121 पोस्ट तो लेक्चरर्स की खाली पड़ी ही है। अब आपको जान करके और खुशी होगी कि इन 21,000 में से 10,000 लेक्चरर्स वाइस प्रिंसिपल में प्रमोट हो चुके हैं, और जैसे ही वाइस प्रिंसिपल बनेंगे तो यहाँ पर लगभग 32,000 पोस्ट लेक्चरर्स की खाली हो जाएंगी। राजस्थान में 32,000 लेक्चरर्स खाली हो जाएंगे। कुछ सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड में आएंगे डीपीसी के थ्रू, लेकिन खैर वो भी आएंगे तो भी 20,000 पद खाली रह जाएंगे लेक्चरर्स के। 20,000 डीपीसी के बाद, प्रमोशन के बाद खाली रह जाएंगे। तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी भर्ती यहाँ पर आएंगी। आज से ही तैयारी शुरू कर दो, आज से ही। और मैं आप लोगों को यह भी बता देता हूँ कि विषयवार बता दूंगा 5-7 दिन में, 5-4 दिन में स्टडी करके, कि कौन से विषय के कितने पद रिक्त हैं और कौन से विषय में कितनी पदों की भर्ती आने की संभावना है। उसके लिए मुझे थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। ये पद प्रोग्रामर वगैरह हैं, ये अपने ज़्यादा काम के नहीं हैं। आगे आइए और अब आओ बहुत ही काम की चीज़ देखो ज़रा, बहुत बड़ी। मैं इसको जूम कर देता हूँ और देखो, वरिष्ठ अध्यापक कहते हैं सेकंड ग्रेड को। सेकंड ग्रेड के 85,000 चाहिए, 52,000 कार्यरत हैं, 33,104 पद सेकंड ग्रेड के खाली पड़े हैं। यानी लगभग 22,000 फर्स्ट ग्रेड, 33,000 सेकंड ग्रेड के सरकारी प्रतिवेदन में खाली बताए जा रहे हैं। तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। शारीरिक ग्रेड यानी पीटीआई के 2,110 पद खाली पड़े हैं। पुस्तकालय अध्यक्ष के 802 पद खाली पड़े हैं और प्रयोगशाला सहायक के 232 पद खाली पड़े हैं। लैब असिस्टेंट के, अब आप कहोगे सर लैब असिस्टेंट की पोस्ट तो बहुत छोटी आएगी। छोटी नहीं आएगी। लैब असिस्टेंट के पद खाली इतने आएंगे, 3,000 नए स्कूल कर्मोन्नत हुए थे सीनियर सेकेंडरी में। उन स्कूलों में आर्ट्स आती है तो भी ज्योग्राफी का लैब असिस्टेंट चाहिएगा, साइंस आती है तो केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी का लैब असिस्टेंट चाहिएगा। और ये पद जब भर्ती आएगी ना, तब 2,000 पद रिक्त हो जाएंगे। आप लोग देखते रहना। और बहुत सारे जो लैब असिस्टेंट है वो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ लग जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर भी आप लोगों को बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी। पुस्तकालय अध्यक्ष जो है, लाइब्रेरियन, 1,000 पद इसके भी खाली पड़े हैं। अब आगे आओ, और बड़ी स्थिति देखो, और बड़ी स्थिति अध्यापक। यहाँ अध्यापक से अभिप्राय थर्ड ग्रेड से होता है और थर्ड ग्रेड के 29,272 पद खाली पड़े हैं। यानी लगभग 30,000 पद थर्ड ग्रेड के खाली पड़े हैं। आप लोग देखोगे तो सबसे ज़्यादा पद शिक्षा विभाग के ही खाली होते हैं, खाली हैं, बाकी के नहीं हैं। शारीरिक ग्रेड शिक्षक सेकंड यानी पीटीआई थर्ड ग्रेड के लगभग 1,895 पद खाली पड़े हैं। आप दोस्तों समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी भर्ती आएगी। एक लैब असिस्टेंट के ये पड़े, ये रहे 970 पद खाली साथियों। प्रयोगशाला सहायक के, लैब असिस्टेंट के 970 पद खाली पड़े हैं। वरिष्ठ सहायक के 1,899 पद खाली पड़े हैं। ये भर्तियों का पिटारा है। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 4,500 पद खाली पड़े हैं। कंप्यूटर अनुदेशक के, आप लोगों को कंप्यूटर अनुदेशक BCI लगना है, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर लगना है, तो बहुत अच्छा मौका है। लगभग 4,586 पद खाली पड़े हैं एट प्रेजेंट। बहुत बड़ी भर्ती आएगी चतुर्थ ग्रेड कर्मचारी की। इससे अलावा एक LDC रहा, कनिष्ठ सहायक के 3,303 पद खाली पड़े हैं।
3300 पद खाली पड़े हैं और चतुर्थ ग्रेड कर्मचारी के 20,817 पद खाली पड़े हैं। 20,000 पद चतुर्थ ग्रेड के, हजारों में आंकड़ा है, सैकड़ों में आंकड़ा बहुत कम है। और जैसा कि मैंने थंबनेल में दिखाया, कुल 1,43,166 पद वर्तमान में टोटल खाली हैं। 1,43,166 पद कुल खाली पड़े हैं शिक्षा विभाग में या माध्यमिक शिक्षा विभाग में। आप लोग खुद देख लो कितनी बड़ी भर्ती आएगी। और ये जो आंकड़ा है ना, ये सरकार ने लिखा है, तो सरकार इनको भरेगी और निश्चित रूप से भरना पड़ेगा। ठीक है, रिक्त पदों को भरने के प्रयास इसने लिखे हैं कि हमने पिछले वर्ष ये प्रयास किए। अब जो है एक चीज़ देखो आप लोग, यहाँ बहुत काम की चीज़ दी है कि लेक्चरर्स के लिए वरिष्ठ अध्यापक से प्राध्यापक पद की पदोन्नति हेतु योग्यता पात्रता में जो है वो अधिस्नातक शर्त से संबंधित संशोधन हो गया था, वो लंबित होने के कारण से प्रक्रियाधीन है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना इतने 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 के तहत पदोन्नत किए जाने के संबंध में इतने अभ्यर्थियों की बैठक का आयोजन किया जा करके आदेश को जारी किए गए, ये जो भी ये दिया है। तो ये जो आप लोगों को मैंने जानकारी दी है साथियों, पूरी की पूरी आप लोगों के काम आने वाली बात है। अब मैं आपको दो बातें बता देता हूं कि अब आपको क्या करना चाहिए। आप कहोगे सर आंकड़ा सरकारी आ गया, आप कहोगे सर हमें जानकारी मिल गई, हम क्या करें। मित्रों कुछ नहीं करना, होप एजुकेशन JMK पर डेली क्लासेज आती है। हमारा चैनल आप यदि नए हो तो सब्सक्राइब करो और इस ऐप को इंस्टॉल कर लो। मैं खुद गवर्नमेंट लेक्चरर हूँ केमिस्ट्री का, यदि नए बच्चे जुड़े हैं तो उनको बता देता हूँ। शुरू पोस्टिंग है और मैं यहाँ पर इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ाता हूँ, बढ़िया तरीके से आपके समझ में आएगा। आप एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर लो, यही हमारी एप्लीकेशन है और यही हमारा यूट्यूब चैनल है। आज से ही तैयारी शुरू कर दो, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। मेरा आपसे ये कहना है कि अब आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, तैयारी शुरू करो, तैयारी शुरू करो, तैयारी शुरू करो। सफलता तभी मिलेगी, भर्तियाँ जल्द आएंगी और मैं आप लोगों को 2-4-5 दिन के अंदर अंदर ये बता दूंगा कि ये रिक्त पद कौन से सब्जेक्ट के कितने पद खाली हैं, जल्दी आपको बता दिया जाएगा। मिलते हैं फिर, सभी को जय हिंद, जय श्री राम, राधे राधे। बस ध्यान एक ही रखना है, तैयारी करो, तैयारी करो, तैयारी करो।